टुडे वी आर टॉक अबाउट द लेवर मूवी जो कि 2017 में आई थी और हम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी और भी कई सारी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं इस चैनल पर, तो जाकर आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी थंबनेल से आप इस मूवी के बारे में और ज़्यादा जान जाएंगे। तो मूवी को करते हैं शुरू। मूवी की शुरुआत में हम कैट को देखते हैं जो एक इंग्लिश टीचर होती है। वो स्कूल में पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ वो एक लड़की को देखती है जो मोंगा पढ़ रहा होता है। वो उससे पूरे क्लास में पढ़ने को कहती है। क्लास में सबको वो स्टोरी पसंद आती है। कैट भी पढ़ाना छोड़िए सुनने लगती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाता है और कैट को बच्चों के साथ मस्ती करते देखता है। तो वो उसको अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि इनडायरेक्टली कि तुम ये जॉब छोड़ दो, तुम इस लाइन में, टीचिंग लाइन में गलत आ गई हो, तुम्हें तो कुछ और करना चाहिए। वो कैट को कहता है तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, तुम्हें बाल काटने चाहिए। वही हम दूसरी तरफ कैट की बेस्ट फ्रेंड मैक को देखते हैं। वो एक जगह कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बेच रही होती है, बट वो प्रोडक्ट को बेच नहीं पाती क्योंकि वो प्रोडक्ट नॉर्थ कोरिया के होते हैं। तो वो गुस्से में बाहर चली जाती है और वो देखती है उसकी कार नो पार्किंग में होने की वजह से उठा ली गई है। कैट जब घर आती है तो वो मैक को पीते और नाचते देखती है। कैट पूछती है कि क्या तुमने वो बेच दिया, तो मैक कहती है नहीं, साथ ही गाड़ी भी उठ गई। वो कैट से उसके दिन के बारे में पूछती है तो कैट कहती है प्रिंसिपल ने उसे जॉब छोड़ने को कहा है। तभी यहाँ एक लड़का आता है नंगा और कहता है मुझे जाना होगा। मैं कहती है ठीक है। वो लड़का कहता है कि मुझे मेरे कपड़े मिलेंगे, फिर वो वहाँ से चला जाता है। सुबह 4 बजे मैग कैट को उठाती है और घूमने जाने के बारे में पूछती है, जहाँ कैट कहती है ठीक है, हम सुबह बात करेंगे। तभी हमें पता चलता है कि मैग ने टिकट ऑलरेडी बुक करवा रखी है। तभी कैट का मन ना होते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है घूमने के लिए। वो दोनों एयरपोर्ट पे काफ़ी लेट पहुँचते हैं, जहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी होती है, जिससे उनकी फ़्लाइट मिस हो सकती थी। तभी मैग एक काम करने वाले को फ्लर्ट करती है और बिना लाइन में लगे आगे जाने के लिए मना लेती है। सिक्योरिटी वाले मैग को रोक लेते हैं क्योंकि उसके पास बियर की बोतल होती है जिसे ले जाना अलाउड नहीं होता और वो उसे फेंकने के लिए कहते हैं। तो वो बोतल खोलकर सारी ड्रिंक खत्म कर देती है। फ्लाइट में हमें पता चलता है कैट हाइट से काफ़ी ज़्यादा डरती है, इसलिए वो उसके लिए एनसीटी पिन लेती है ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कैट विंडो सीट पर बैठती है और मैग साइड वाली पे, बीच वाली खाली छोड़ देते हैं। तभी उनके बीच रियान आ जाता है जो कि फायर फाइटर होता है और वो शादी में जा रहा होता है। दोनों को ही रियान काफ़ी पसंद आता है और दोनों उस पर लाइन मारने लगती हैं, लेकिन पिल्स लेने की वजह से कैट जल्दी ही सो जाती है। तभी पता चलता है कि तूफान की वजह से फ्लाइट को रोक दिया गया है और जल्द लैंड होगी। नेक्स्ट फ्लाइट के लिए दोनों शेरेटन में रुकते हैं, जहां वो रिसेप्शन पर अनुज से मिलते हैं जो हालचाल पूछता है और वो बताती हैं कि फ्लाइट डिले होने की वजह से आई है। रूम में जब दोनों जा ही रही होती है तो वो लिफ्ट में रियान को देखती हैं जो जिम जा रहा था। तो मैं कहती है तुमको तो दोस्त की शादी में जाना था, तो वो कहता है उसके लिए अभी वक्त है। तो वो दोनों को क्लब में पीने के लिए इन्वाइट करता है। वही मैक को याद आता है उसका बैग खो गया है, तो वो कैट से पूछती है ड्रेस के बारे में। तो वो कहती है मेरे पास एक है। तो मैक काफ़ी प्यार से पूछती है तो क्या मैं पहन लूँ। कैट उसे मना कर देती है। तो मैक जाकर अनु से पूछती है कि यहाँ आसपास शॉपिंग मॉल कहाँ है, कितनी दूर है। तो अनु कहता है अगर ट्रैफिक ना हो तो 30 मिनट में आप पहुँच जाओगे। हम कैट को वही पार्टी में देखते हैं। रेहान उससे मैक के बारे में पूछता है तो वो कहती है पता नहीं। तो दोनों बात करने लग जाते हैं। तभी वहाँ रेहान बात करते करते उसका ध्यान मैक की ओर जाता है जो आ रही होती है, जो कि अनुज की माँ की साड़ी पहनकर आई होती है, जिसे देख रेहान काफ़ी हैरान हो जाता है और वो दोनों को नैन्सी और रोजर से मिलवाता है। नैन्सी मैक को कहती है कि तुम राजकुमारी लग रही हो। वहाँ नैन्सी और रोजर एनिवर्सरी पार्टी बनाने आते हैं। तभी रेहान न्यूज़ देखता है कि तूफान काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से फ्लाइट और ज़्यादा डिले हो गई है और वो दोनों उसे मनाते हैं क्योंकि वो ये न्यूज़ सुन के उदास हो जाता है और डांस कंपटीशन करते हैं। दोनों के दोनों नाच ही रहे होते हैं कि मैक कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो जाती है और डांस करते करते उसकी साड़ी उतर जाती है। फिर वो डांस करती रहती है और एक बंदा आकर हैट से मैक को ढकता है। तभी दूसरा बंदा मैक की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। फिर वो वापस अपने रूम में जा रहे होते हैं। तो वही मैक पूछती है कि हम कितनी देर बाहर थे। तो कैट कहती है सिर्फ 20 मिनट। इतना कहकर रियान कहता है कि हम यहाँ पे फंसी चुके हैं, तो हम कल शहर घूमने चलते हैं। इतने में जब वो ऊपर जा रहा होता है तो कैट कहती है कि मेरे को भी ऊपर से आइस लाना है, मैं भी चलती हूँ। तो मैक भी उसी के साथ कहती है मैं भी चलती हूँ। तो दोनों लड़ने लग जाते हैं और वही दोनों में से कोई भी नहीं जा पाता। और जब वो अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो दोनों काफ़ी लड़ते हुए जाते हैं और मैक कहती है कि वो मुझे चाहिए। तो कैट कहती है इस बार नहीं। वही हम अगली सुबह देखते हैं कि वो लोग हॉट एयर बैलून पर जाने का फैसला करते हैं, पर कैट को ऊंचाई से डर लगता था।
तो इसलिए रियान कहता है कि हमें बैलून पे जाना ज़रूरी नहीं है। तो वही मैग कहती है कि हम दोनों चलते हैं और कैट अपना म्यूज़ियम चली जाएगी। लेकिन कैट उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो साथ में चली जाती है और वो लोग बैलून पे चढ़ जाते हैं। और साथ ही जो बैलून उड़ा रहा होता है उसकी एक आँख खराब होती है। तो वही केट उससे पूछती है कि क्या अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं, क्या तुम्हें एक आँख से दिख जाता है? तो वो कहता है हाँ। तो वो लोग ऊपर चले जाते हैं। तो वही रियान कहता है कि तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? तो कैट कहती है कि गर्मी लग रही है। तो जहाँ बैलून वाला कहता है कि अभी हम जैसे ही 2000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचेंगे वहाँ मौसम ठंडा मिलेगा। तो कैट पूछती है हम कितने ऊंचाई पे? तो वो कहता है 500 फीट। तो वो डर के मारे बैठ जाती है और उसके बाद रियान कहता है कि मेरी आंखों में देखो, और वो उसके लिए गाना गाता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही मैग चैंपियन की बोतल खोलती है, उसका ढक्कन उड़ के एक बच्चे को से आँख पे भी बैलून जो उड़ा रहा होता है उसके लग जाती है और उन्हें फ्लाइट जाके लैंड करानी पड़ती है जहाँ एक बच्चे की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। और फिर वो लोग वापस होटल आते हैं और पूल में जाने का प्लान बनाते हैं। वही मैग काफ़ी अट्रैक्टिव ड्रेस पहनती है जिससे केट को काफ़ी जेलसी फील होती है, तो वो भी अपनी ड्रेस को काट लेती है। और रियान को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैग अपनी आँख पे चोट लगवा लेती है। और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि मैग के फेस का काफ़ी बुरा हाल होता है। और अगली सुबह वो लोग जूस पी रहे होते हैं कैफ़े में, तो वो रियान को बाहर जाता देखते हैं और दोनों भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि रियान क्रैग की गाड़ी में फ्लोरिडा के लिए निकल रहा होता है। और रियान मैग को काफ़ी पसंद और क्रैग मैग को काफ़ी पसंद करता है। तो वो लोग एक दूसरे को बाय करते हैं। तभी मैग पूछती है कि तुम्हारे कार में एक और के लिए सीट है, मैं अभी आती हूँ। तो इतने में कैट भी कहती है कि मैं भी आ रही हूँ। तो जैसे ही वो लोग निकल रहे होते हैं तो वो मैग रियान के हाथ पे लोशन लगा रही होती है, जिसे देख के केट को काफ़ी जलन होती है। तो वो मैग की काफ़ी पुरानी फ़ोटो दिखाती है बचपन की, जो काफ़ी बेकार होती है, जिसे देख के सब हंसी मजाक उड़ाते हैं। फिर वो लोग पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और केट वॉशरूम यूज़ करने चली जाती है। वो देखती है वॉशरूम का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे यूज़ कर लेती है। और जैसे वो वॉशरूम का लॉक खोलने के लिए आती है तो लॉक नहीं खुल रहा होता, क्योंकि मैग ने बदला लेने के लिए वॉशरूम को बाहर से लॉक कर दिया था। तो वो खिड़की से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तो वही हम देखते हैं मैग रियान से बात कर रहा होता है और तभी वो खिड़की से कूद के आ जाती है और रियान उसकी मदद के लिए जाता है। मैग पूछती है कि क्या हुआ? तो वो काफ़ी चिढ़ के जवाब देती है क्या हुआ, किसी ने लॉक बंद कर दिया। तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो वो नहा के वो लोग फिर से शादी के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। फिर रास्ते में कैट चोट लगने का एक्टिंग करती है ताकि उसे रियान से मसाज मिल सके और रियान उसे मसाज देने लग जाता है। ये सब देख के मैग को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है, इसलिए वो वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिला के कैट को पीने के लिए देती है, लेकिन कैट मना कर देती है। तो मैग के हाथ से ब्रेक छीन लेता है बोतल को और खुद पी जाता है। तो मैग कहती है कि तुम काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हो, मैं कर लेती हूँ। तो वहीं पे वो कहता है कि नहीं, मैं हफ्ते में 5-6 दिन चलाता हूँ, मुझे आदत है, तुम लोग सो जाओ। तो वो सारे के सारे सो जाते हैं और ब्रेक गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे भी नींद आ जाती है, जिससे कि वो एक साइन बोर्ड को उड़ा देता है और वो एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। वही कैट को पता चल जाता है कि वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिली हुई है। तो वो कहती है कि मुझे अपना अलग रूम चाहिए और रियान अब शादी में भी नहीं पहुंच पाएगा। तो वो होटल से हेल्प के लिए मांगते हैं, पूछते हैं हेल्प के लिए, लेकिन होटल से भी हेल्प नहीं मिलती। तो वही मैग कैट को कहती है कि तुम उसे रख लो। तो कैट कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें लेने भी नहीं दूंगी। तो वहीं से कैट कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चली जाती है। वहीं उसको रायन मिलता है, जहाँ वो उसे अकेला देख के किस करता है वो रियान के रूम में चली जाती है और वो देखती है कि उसका टेढ़ा है। तो उससे पूछती है कि कुछ एक्सीडेंट हुआ था? तो वो कहता नहीं, ये शुरू से ही ऐसा है। तो वो दोनों साथ में सोते हैं और इंटीमेट होते हैं। केट इससे काफ़ी खुश होती है। वही दूसरी ओर मैग एक बार में पी रही होती है, जहाँ पर क्रैग आ जाता है और वो भी उसे ज्वाइन होने के लिए कहती है। तो क्रैग कहता है कि तुम्हें उस लड़के को छोड़ के और लड़के की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त कहती है मैग कि हमें एक लड़के की वजह से अपनी दोस्ती नहीं बिगाड़नी चाहिए। तो वही गलती से मैग के मुँह से रियान के बारे में, उसका टेढ़े पेनिस के बारे में निकल जाता है। तो वही कैट समझ जाती है कि ये भी रियान के साथ सोई हुई है। तो ये सुन के उसे काफ़ी गुस्सा आता है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। तो वो मैग कैट के गले में सीधा एक पंच मारती है तेज की और उसके बाद मैग कैट को गिरा देती है और जैसे उठाने जाती है कैट उसे भी गिरा देती है और उन दोनों के ऊपर कवर्ड गिर जाता है, जिससे कि वो फंस जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और क्रैग बताता है कि रियान उसका कार्ड लेके गया है शादी अटेंड करने के लिए। जैसे ही क्रैग देखता है रियान की प्रोफाइल को, वो देखता है कि उसके दोस्त की नहीं बल्कि उसकी शादी हो रही थी। वही कैट और मैग को पुलिस ने पकड़ रखा था क्योंकि उन्होंने होटल में काफ़ी गंद मचा रखा था। तो वो दोनों कहती है कि वो इसकी भरपाई कर देंगे और अभी हमें जाने दो, क्योंकि हमें रियान की शादी
तुड़वानी है। ये सारी बातें सुन के पुलिस उसे जाने की इजाज़त दे देती है और वो लोग वहाँ होटल पहुँच के रिसेप्शन से पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते हैं शादी के बारे में, और वो भागते भागते जाते हैं शादी तुड़वाने के लिए। और तभी उन्हें दुल्हन मिल जाती है। वो दुल्हन को रोक के कहती है कि बेशक तुम हमें नहीं जानती, लेकिन हम आपको जानते हैं कि एक रात पहले आपका पति हम दोनों के साथ सोया था, वो हमारे साथ साथ आपको भी धोखा दे रहा है। ये सुनकर दुल्हन जाती है और शादी को तोड़ देती है। कैट और मैग देखती हैं कि ये वो दुल्हन नहीं है, तो वो वहाँ से निकलकर दूसरी शादी ढूंढने चली जाती हैं और उन्हें वो शादी मिल जाती है। लेकिन उन्हें आते आते काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि रियान की शादी हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी वो रियान को आवाज़ मारती है। वो जैसे उन्हें देखता है वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं और वो उससे पूछती है कि तुमने ये गलत किया हमारे साथ, तुमने हमारा फ़ायदा उठाया। तो वो कहता है तुम ही दोनों मुझ पर चढ़ी जा रही थी। तो वो कहती ये गलत है, तुम अपनी शादी के एक दिन पहले दो हमारे साथ सोए थे, वो भी 2 लड़कियों के साथ। तो वो कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी शादी मत तोड़ो, मैं इसके साथ कॉलेज के फर्स्ट ईयर से हूँ और चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर इसके साथ रहूँ। तभी वो देखती हैं कि उसकी वाइफ वहाँ पे आ गई है और रियान को काफ़ी दबा के रख दिया है। तो वो दोनों काफ़ी खुश होकर कहती हैं कि रियान के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि ये ज़िंदगी भर इसको झेले। अब वो दोनों काफ़ी खुश होती हैं और उनकी फ़्लाइट वापसी की 4 घंटे बाद की होती है। और फिर मैग क्रैक की दुकान पर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और जाने से पहले उसे किस करके जाती है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तो मैग कैट से कहती है कि अब हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी दोस्ती टूट रही है, हम मिलेंगे, इससे कहीं ज़्यादा बात मिलेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कैट भी इसके लिए मंजूरी दे देती है। फिर कैट अपने स्कूल चले जाती है और कैट प्रिंसिपल से कहती है कि वो ये नौकरी नहीं छोड़ रही। तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें ये नौकरी छोड़ने के लिए कह कौन रहा है, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें कह रहा था कि असिस्टेंट वॉलीबॉल की कोच बन जाओ। तो वो कहती है कि हमें बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर तो रखना ही चाहिए, साथ ही किसी और क्रिएटिविटी चीज़ों पर भी करवाना चाहिए। इस बात पर प्रिंसिपल गौर करता है और कैट कहती है कि वो कोच बनने के लिए तैयार है। और मैग ने क्लासेस भी शुरू कर दिया और साथ ही वो क्रैक के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में है। और हम देखते हैं कि दोनों का जो फ्लोर कमरा है वो एक घर छोड़ के ही है, एक रूम छोड़ के ही है। और वो दोनों साथ रात में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं एक साथ। और ये थी द लेओवर मूवी की कहानी का एक्सप्लेनेशन। और साथ ही चैनल पे और भी कई सारी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन हो रखा है, जिसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें